रिश्वत में वो आदमी 200 रुपए मांगता है और ना देने की हालत में वो उस फोटो को मेरे घर वालों को दिखा देगा। फिर रुपए तो मैंने नहीं दिए, लेकिन अंदर ही अंदर गम खाने लगी। सोचने लगी आखिर वो फोटो खींचा किसने और कैसे खींचा। मैंने घर वालों को भी ये बात बताई। एक तो मुझे यकीन था कि इस किस्म का फोटो किसी के पास नहीं, और दूसरे ये कि अगर कहीं किसी ने शरारत से मेरा सर किसी के नंगे सर से जोड़कर फोटो खींचा होगा तो ये बात भी फोटो देखने के बाद जाहिर हो जाएगी। मैं अजीब परेशानी में घिर गई हूँ। सच इवी, दिन में 3 दफा डाक आती है। जब भी कोई नया लफाफा देखती हूँ तो मेरा हाथ कांपने लगता है। जिससे मैं प्यार करती थी उससे भी मैंने ये बात बताई। मुझे यकीन था कि वो मेरी सच्चाई पर कोई गुमान ना करेगा, लेकिन कोई भी शाम फिर ऐसी ना गुजरती थी जब वो उन फोटोओं का जिक्र ना निकलता। उसकी बातों में भी दूसरों की सी महक आने लगी थी। वो कहता था कुछ तो बात है। तो ये बात हुई है, एमी पानी देगी? मैंने पानी रप्पी को पिलाया और उसके हाथ को प्यार से दबा दिया। मेरे हाथ को इस तरह प्यार से, एमी, इस तरह दबाने से दिल में कितनी ही बातें निकल आती हैं। मैं बीमार हो गई हूँ। उसके बाद वो अक्सर मेरे पास आती थी, मुझे बहुत भाती थी, डॉक्टर से पूछताछ करती और चली जाती थी। इस तरह मेरे हाथ को दबाकर सुकून देती थी, और अब जो भी कोई इस तरह प्यार से हाथ दबाता है तो जैसे जिस्म में खंजर चुभने लगते हैं। और इस तरह 2 साल तक तुझे सताती रही। हाँ एमी, जैसे जैसे मैं बीमार होती गई खत के जरिए उसकी धमकियां बढ़ती गई। उसका ख्याल था कि उस दिन मैं जरूर मर जाऊंगी। किसी को मारने का कितना आसान रास्ता है ना एमी। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मरने का कोई दुख नहीं होता एमी, लेकिन उसकी नजरों में मर जाना जिसे कोई प्यार करता हो, उफ। हाँ एमी, तकरीबन 4 हफ्ते हुए। एक बात कि मुझे खुशी है कि मैं सबकी नजरों में सुरखरू होकर मर रही हूँ। अपनी नजरों में सुरखरू होकर मर रही हूँ। अपनी नजरों में तो शुरू ही से मैं सच्ची थी, लेकिन ये पिछले 2 साल जिस तरह मैंने काटे हैं, जिसे प्यार किया उसे भी दिल से निकाल छोड़ा, और इस अरसे में मैंने मौत के लिए जितनी दुआएं मांगी हैं ये दुआएं कबूल हो चुकी हैं बेबी। अब मुझे जीने की ख्वाहिश नहीं। लेकिन रब्बी, तुझे मारकर किसी को क्या मिलना था? तू तो औरत है अभी, औरत होकर भी ये बात सब पूछती है। उसकी बात सुनकर मैंने उंगली दांतों में दे ली। मैं ये सिर्फ इतना ही कह सकी, औरत का रूप मैंने कहीं नहीं देखा प्यारी रब्बी। मेरे लिए ये बात गनीमत है कि मैं मरने से पहले सुरखरू हो चुकी हूँ। लेकिन तुझे ये राज कैसे मालूम हो गया? चाल तो ऐसी थी जैसे कोई पकड़ ही ना सकता। ये भी एक जैसी बात है। 15 नए पैसों की बचत ने सब कुछ खोल दिया। उसने खत लिखकर मुझसे खैर आफियत पूछी। लिफाफे की एक तरफ मेरा पता लिखकर काटा गया था और फिर उसे नए सिरे से लिखा गया था। मैं समझ न सकी कि पता काट कर दोबारा क्यों लिखा गया है। फिर ध्यान से देखने से मालूम हुआ कि पहला काटा हुआ पता किसी दूसरे के हाथ का लिखा हुआ था। और तुझे बताते अजीब सा लगता है एमी कि वो लिखाई हूबहू उस धमकी देने वाले खत की सी थी। मेरे खुदाया, तो क्या ये सब शरारत तेरी उस सहेली की थी? मैंने खत लिखकर उसे अपने पास बुलाया और फिर जब मैंने पुलिस की धमकी दी तो उसने पुलिस के खौफ से वो सब कुछ बता दिया। बात दरअसल ये थी कि वो भी उससे प्यार करती थी जिसे मैं चाहती थी।
مجھے اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے یہ چال چلی تھی۔ ربی، ربی، تو نہیں مر سکتی ربی۔ جس نے یہ آگ لگائی ہے اس کو اس آگ میں جلنے دے، تو زندہ رہے گی ربی۔ ربی، تو جیے گی ربی، اپنے فن کے لیے، میرے گیتوں کے لیے۔ ربی، تجھے جینا ہوگا ربی۔ ربی، تو نہیں مر سکتی، تجھے جینا ہوگا۔ نہیں امی، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب مجھے مرنے کا کوئی غم نہیں۔ 2 سال سے جو میری زندگی کی روح پھڑ پڑا رہی تھی، اب جب میں بھی ختم ہو جائے گی تو مجھے اس کا کوئی ملال نہیں۔ ہاں ایمی، تو ایک کام کر، میں مر جاؤں تو اسے تار دے دینا کہ تیری چال صحیح نکلی، تجھے مبارک ہو۔ اس دن جب میں بھیگی پلکوں سے ربی کے پاس سے آئی تھی کہ اس رات اس کے دماغ کی رگ پھٹ جائے گی۔ جس لڑکی نے یہ چال کھیلی تھی اس کو بھی ربی کی موت کی خبر پہنچ چکی ہوگی، اور کیونکہ مجھے اس کے نام اور پتے کا معلوم نہیں، اس لیے میں اسے تار نہیں دے سکتی۔ لیکن اس کے بدلے صدق دل سے میں یہ کہانی لکھ کر اپنا فرض پورا کر رہی ہوں کہ کہیں ربی کی طرح کوئی معصوم لڑکی کیلے کے چھلکے پر سے گر نہ جائے۔